सर, आपकी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से आयुर्वेद और लीवर ये दोनों को आप किस तरह से देखते हैं? आयुर्वेद और लीवर जो है वो बहुत ही एसोसिएटेड है पित्त के फैक्टर की वजह से। आयुर्वेद के हिसाब से 7 धातुएं हैं बॉडी में, ठीक है। अब ये सातों धातुएं हैं वो एक तरह से हमारे बॉडी का फाउंडेशन है, ठीक है। वो हमारे बॉडी को एक सपोर्ट देती है। अगर ये धातुएं हैं तो ही हमारा बॉडी नॉर्मली फंक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड इज ए धातु, फॉर एग्जाम्पल बोन्स आर धातु, फॉर एग्जाम्पल मसल्स आर धातु, ठीक है। तो इसमें जो रक्त धातु है दैट इज द सेकंड नंबर। सबसे पहला जो है वो रस धातु है। रस धातु को आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि हम जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी फूड हम लोग लेते हैं, उसका जो बेस्ट पार्ट है, उसका जो सार भाग है, वो रस धातु में कन्वर्ट होता है। और वो रस धातु जो है वो फिर रंजक पित्त के थ्रू रक्त धातु में कन्वर्ट होती है। सो व्हेन इट कम्स टू पित्त, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पित्त इन आवर बॉडी। और वो पांचों पित्त जो है उनके अलग अलग फंक्शंस है, उनके अलग अलग एरियाज ऑफ फंक्शनिंग है। उसमें से एक पित्त जो है वो है रंजक पित्त। अब रंजक पित्त का काम ही है रस रंजना नाम, ऐसा संस्कृत में कहा गया है, जो कि हमारा रस धातु है उसका रंजन करके, उसका पिगमेंटेशन करके उसको रक्त में यानी कि ब्लड में कन्वर्ट करता है। नाउ एज पर आयुर्वेद, ये जो रंजक पित्त है ना वो लीवर के अंदर स्थित है। सो आयुर्वेदिक एनाटॉमी को हम लोग देखें तो ये जो रस धातु है, जो कि हमारी पहली धातु है, वो लीवर के थ्रू पास होती है और वहाँ रंजक पित्त प्रेजेंट है, जो कि ये रस धातु को रक्त धातु में यानी कि ब्लड में कन्वर्ट करता है। एंड देन जो ये ब्लड है वो पूरे बॉडी में फैलता है और वो हमारे बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सो लीवर जो है वो इन अ वे ब्लड का आशय, रक्ताशय जिसको बोलते हैं, वो रोल प्ले करता है आयुर्वेद के हिसाब से।